यार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। जैसे कि मैंने पिछले 3 वीडियोस में हृदय के रोग, मधुमेह, डायबिटीज़ और अर्थराइटिस के बारे में बात किया था। इन सारे वीडियोस में दिए गए जानकारी को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं क्या होता है एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल्स की संख्या या उनमें हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल से कम होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो आरबीसीज में ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो तो शरीर के टिश्यूज तक ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जो थकान और कमजोरी जैसे सिम्टम्स का कारण बनती है। एनीमिया के टाइप्स। सबसे पहला, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन की कमी की वजह से होती है। दूसरा, विटामिन B12 डिफिशियंसी, फोलेट की कमी के कारण। तीसरा, एप्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो के डैमेज होने के कारण आरबीसीज का प्रोडक्शन कम हो जाता है। हीमोलाइटिक एनीमिया, आरबीसीज जल्दी डिस्ट्रॉय होने लगती है। सिकल सेल एनीमिया, जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें आरबीसीज का शेप एबनॉर्मल होता है। थैलेसीमिया, जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन एबनॉर्मल होता है। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीजेस, डायबिटीज, किडनी डिसीज, कैंसर जैसी क्रोनिक इलनेस की वजह से होती है। एनीमिया के सिम्टम्स क्या है? एनीमिया के लक्षण: थकान और कमजोरी, पीली या फीकी त्वचा, सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना, सर दर्द, हाथ और पैर ठंडे रहना, सीने में दर्द, नाखून ब्रेटल होना, दिल की धड़कन तेज होना। इनमें से सबसे सीवियर केसेस में देखी जाती है सीने में दर्द। आइए देखते हैं एनीमिया के कॉजेज। आयरन, विटामिन B12 या फोलेट की कमी, क्रोनिक ब्लड लॉस जैसे कि महिलाओं में हम देखते हैं पीरियड्स, अल्सर्स, पाइल्स, बोन मैरो डिसऑर्डर्स, क्रोनिक डिसीजेस जैसे कि किडनी फेलियर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इन्फेक्शंस या ऑटो इम्यून डिसीजेस। इन्वेस्टिगेशंस क्या है? इन्वेस्टिगेशन जांच क्या करवा सकते हैं हम इसमें? सबसे पहला आता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में सीबीसी, जिसे हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल, आरबीसी इंडाइसिस, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी, सीरम आयरन फेरिटिन या टीआईबीसी, विटामिन B12 और फोलेट लेवल्स की जांच। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, रेटिकुलोसाइट काउंट, बोन मैरो बायोप्सी अगर ज़रूरत पड़े तो। टेस्ट फॉर क्रोनिक डिसीजेस जैसे कि एग्जाम्पल किडनी फंक्शन टेस्ट और इन्फ्लामेटरी मार्कर्स। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया से रिलेटेड जैसी बीमारियां क्या हैं? तो सबसे पहले विटामिन B12 और फोलेट डिफिशियंसी, क्रोनिक ब्लड लॉस, हीमोलाइसिस, हाइपोथायरॉयडिज्म, क्रोनिक किडनी डिसीज, बोन मैरो डिसऑर्डर्स जैसे कि ल्यूकेमिया। देखते हैं डाइट फॉर एनीमिया। आयरन रिच फूड्स, स्पिनैच, ब्रोकली, रेड मीट, चिकन, फिश, लेज्यूम्स, लेज्यूम्स के अंदर हम चना या राजमा खा सकते हैं, टोफू या पनीर। विटामिन सी, विटामिन सी आयरन एब्जॉर्प्शन में इम्प्रूव करवाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डाइट है दोस्तों, जिसमें ऑरेंज, आंवला या टोमेटोज। विटामिन B12, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, फिश, फोर्टिफाइड सीरियल्स। फोलेट रिच फूड्स जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेंटिल्स, बनानास और सिट्रस फ्रूट्स। हमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टी और कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए। आयरन एब्जॉर्प्शन रिड्यूस कर देते हैं ये टी और कॉफ़ी। देखते हैं प्रिवेंशन, कैसे बचाव किया जा सकता है। तो बैलेंस डाइट जो कि आयरन से रिच हो, विटामिन B12 और फोलेट से रिच हो। आयरन सप्लीमेंटेशंस, हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स बताना चाहिए लोगों को एनीमिया के बारे में। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स और प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिसीजेस, पुराने डिसीजेस से कैसे बचा जा सके। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में हम आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं जिसमें आयरन में ऑरल और इंट्रावेनस आते हैं। विटामिन B12 और फोलेट सप्लीमेंटेशंस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सीवियर केसेस में किए जाते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स जनरली 7 ग्राम पर DL से कम अगर हो तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हैं, इसमें डॉक्टर की सलाह लेके। ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग के कॉजेज जैसे कि क्रोनिक डिसीज या इन्फेक्शंस। एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शंस जिसमें हम क्रोनिक किडनी डिसीज में देते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल एरिथमियास, हार्ट फेलियर, प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन, प्रीटर्म डिलीवरी, लो बर्थ वेट, इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चिल्ड्रंस में, और इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ना।
देखते हैं भारत में एनीमिया की स्थिति काफ़ी गंभीर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 जो कि 2019 से 2021 के अनुसार एनीमिया का प्रतिशत भारत में बच्चों में 67% बच्चे एनीमिक हैं, महिलाओं में 57% महिलाएं एनीमिक हैं, गर्भवती महिलाएं 52% गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, पुरुष 25% पुरुष एनीमिक है। राज्यवार एनीमिया की स्थिति उच्चतम प्रतिशत वाले राज्य जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। बिहार में 69% महिलाएं और 78% बच्चे एनीमिक हैं। उत्तर प्रदेश में 66% महिलाएं और 66% बच्चे एनीमिक हैं। झारखंड में वैसे ही 65% महिलाएं और 67% बच्चे एनीमिक हैं। मध्य प्रदेश में 54% महिलाएं और 72% बच्चे एनीमिक हैं। राजस्थान में 59% महिलाएं और 71% बच्चे एनीमिक हैं। गुजरात में 65% महिलाएं और 80% बच्चे एनीमिक हैं। एनीमिया के फैलाव वाले राज्य 60% से अधिक प्रभावित हैं। आइए देखते हैं कम एनीमिया वाले राज्य जैसे कि केरल, गोवा, पंजाब, मणिपुर जैसे राज्य। इनमें एनीमिया का दर कम है। भारत के लगभग हर राज्य में एनीमिया एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, लेकिन इसकी गंभीरता ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में अधिक है। यदि आप किसी विशेष राज्य या क्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो बताएं और हम उस पर और आलोचना करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।